Hello students, today we will do what are the trigonometric ratios of complementary angles. Take a quick look at this. Sin 90 degree minus theta is cos theta and cos 90 degree minus theta is sin theta. Tan 90 degree minus theta is cot theta and cot 90 degree minus theta is tan theta. Secant 90 degree minus theta is cosec theta and cosec 90 degree minus theta is secant theta. As I always say, in mathematics, all the formulae must be there on the text. So take a screenshot of this and learn all these properly. इसका स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल लर्न करना है और आपने अपनी नोटबुक में यू आर टू स्टार्ट विद दिस ओनली. आपने नोटबुक में ये सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं. ठीक है. हाँ जी स्टूडेंट्स, सो आई हैव रिटन ऑल दिस फॉर्मूले फ्रॉम वेयर, बट फ्रॉम वेयर दिस फॉर्मूले हैव कम आई विल एक्सप्लेन यू. क्योंकि फॉर्मूले देखो याद तो यही करने हैं, लेकिन ये फॉर्मूले आए कैसे वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये जो मैं करवाने जा रही हूँ इसको आपने लर्न नहीं करना, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि ये फॉर्मूले आए कैसे हैं. क्योंकि मैथ्स में कई बार हम फॉर्मूले लिख देते हैं, करते तो हम फॉर्मूले लर्न है और उसके बाद उन्हीं फॉर्मूले को वी अप्लाई इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. लेकिन ठीक है, हमें एप्लीकेशन आना चाहिए, हमें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, लेकिन वो फॉर्मूले आए कैसे वो सिर्फ उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए. तो आपकी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ दीज फॉर्मूले हैव कम. तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल बी ड्रॉ किया और उसका एंगल थीटा है. और सेम आई हैव ड्रॉन हियर एंगल बी, ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा. अच्छा, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का, पहले हम ये निकाल लेते हैं. इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड आफ्टर दिस tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, cos का रेसिप्रोकल secant थीटा and sin का रेसिप्रोकल cosec थीटा I have written. In this because I am considering this angle theta, मैं इस एंगल थीटा के बारे में बात कर रही हूँ. तो ये थीटा जो है इसका बेस क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. तो sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot theta base upon perpendicular, secant theta hypotenuse upon base, cosec theta hypotenuse upon perpendicular. So let us put their values. What are these here in this triangle? Perpendicular is AB upon H is AC, base is BC, hypotenuse is AC, perpendicular is AB, base is BC, base is BC, perpendicular is AB. Secant theta hypotenuse is AC upon base, base is BC and here hypotenuse is your AC and cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. So perpendicular is AB. ठीक है. अब इसके बाद इधर आ जाइए इस ट्राइंगल में. As we know that all by the angle sum property sum of three angles of the triangle is 180 degree. अगर ये 90 है, ये 90 है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल A मुझे नहीं पता कितना है, B मुझे पता है 90 डिग्री है और C मुझे पता है थीटा है. तो ये आपका एंगल A कितना आ गया, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया बेटा 90 डिग्री माइनस थीटा. तो एंगल ए कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री माइनस थीटा. ओके, अब मैं दोबारा से कैलकुलेट करूंगी. यहां पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, देन टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, देन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, देन secant 90 डिग्री minus theta, then cosec 90 degree minus theta I have taken. Okay. आप एक चीज तो आपने देखा कि ट्राइंगल तो दोनों सेम है, ट्राइंगल तो दोनों सेम है. अब डिपेंड करता है कि आपने एंगल कौन सा कंसिडर किया. इसमें हमने एंगल थीटा लिया था और इसमें मैं थीटा नहीं ले रही, मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ, ये वाला एंगल. अब मैं जब ये वाला एंगल लूंगी और ये लूंगी तो इस केस में मेरा बेस तो ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राइंगल्स आर सेम,
ठीक है, ट्राइंगल्स तो सेम है, इनकी साइड्स की मेजरमेंट तो यही है, ठीक है, लेकिन किस केस में आप उसको बेस लेते हैं या परपेंडिकुलर लेते हैं, बस ये फर्क होता है। आपका हाइपोटेन्यूज तो सेम है, अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब इनकी वैल्यूज अब इस एंगल के अकॉर्डिंगली लिखनी है, इस एंगल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप इस एंगल के अकॉर्डिंगली इसको ले रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा के अकॉर्डिंगली। परपेंडिकुलर अब कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी, आप बीसी, सॉरी परपेंडिकुलर है बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। मैं इधर पहले लिख देती हूँ कि परपेंडिकुलर इस केस में बीसी है, हाइपोटेन्यूज इस केस में एसी है, और बेस इस केस में अब हमारा एबी है। जबकि यहां पर परपेंडिकुलर था एबी, बेस था बीसी और हाइपोटेन्यूज था हमारा एसी, जो हमने यहां सब्स्टिट्यूट किए थे। चलिए बेस कितना है, बेस है एबी, हाइपोटेन्यूज कितना है एसी, अब यहां पर परपेंडिकुलर कितना है बीसी, बेस कितना है एबी, अब बेस कितना है एबी, परपेंडिकुलर बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी एंड बेस इज एबी, हाइपोटेन्यूज इज एसी, परपेंडिकुलर कितना है बीसी। अगर क्योंकि देखो ट्राइंगल तो हमारे दोनों सेम है, तो अगर मैं इसको इधर से कंपेयर करूं तो बीसी अपॉन एसी कहां था, बीसी अपॉन एसी तो कॉस थीटा में था, है ना, ये वाला, तो ये आ गया कॉस थीटा। तो देखा ना आपने, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल आया, कॉस थीटा के इक्वल आया। ऐसे ही आपका एबी अपॉन एसी क्या था, यहाँ पर साइन थीटा था, ये रहा साइन थीटा, तो इसको आप साइन थीटा लिख दीजिए। तो cos 90 माइनस थीटा क्या आ गया, साइन थीटा। अब BC अपॉन AB, BC अपॉन AB ये है, BC अपॉन AB ये है cot थीटा, cot थीटा। तो हमारा tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है, cot थीटा आया। अब है AB अपॉन BC, AB अपॉन BC ये रहा, ये है आपका tan थीटा। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा आ गया। सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा AC अपॉन AB है, तो AC अपॉन AB ये रहा जो कि था cosec थीटा। तो आपका आ गया सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा। ऐसे AC अपॉन BC ये है जो कि है सीकेंट थीटा के इक्वल, तो इसका मतलब cosec 90 डिग्री माइनस थीटा सीकेंट थीटा होता है। यानी हमने ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको प्रूफ करके बता दिए। इसके प्रूफ आपको सिर्फ समझ आने जरूरी है, लर्न तो यही टेबल करना है और यही टेबल आपने अपनी नोटबुक्स में बनाना भी है। हाँ जी, नाउ विल स्टार्ट सम्स ऑफ एक्सरसाइज 8.3। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों आपको समझा दूं कि आपको दो चीजें ये क्वेश्चन करते टाइम ध्यान में रखनी है। व्हाट आर दीज 2 पॉइंट्स विच यू नीड टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नंबर 1, आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस यहाँ पर साइन का कॉस है, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, एंड सीकेंट का कॉस सीकेंट एंड कोसेकेंट का सीकेंट। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री ये लगाएंगे एंगल्स, तो आपने ये देखना इनका सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। कौन से एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, जिनका सम क्या होता है आपस में 90 डिग्री होता है। तो ये वाला जो हम ये फॉर्मूले उन्हीं में लगाएंगे जिनका सम 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो 26 प्लस 64 इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, पहली बात तो ये, अब हमने ये इसमें इसका मतलब ये वाले फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अब ये जो है कि अब दोनों में नहीं लगाना आपने, ये जो फॉर्मूला है, यू इफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला इन एनी वन ऑफ दीज टू। किसी एक में लगाना है, दोनों में नहीं अप्लाई करना। तो सपोज करो मैं इसमें लगाती हूँ, तो मैंने आपका यहां पर लिख लिया कॉट, टैन का यहां पर देख रहे हो ना, टैन का कॉट है ये, यहाँ पर टैन का क्या है टैन थीटा है, तो वो एक्चुअली ये फॉर्म से मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, मैं ऐसे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। तो टैन थीटा दिया, उसको कॉट 90 माइनस लिखूंगी मैं, कॉट 90 डिग्री माइनस, देखो या तो हम इसको चेंज करते हैं, ये भी समझ लो, पहले इधर मैं समझा ही देती हूँ आपको। टैन 26 डिग्री को मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ। अगर मैंने यहां पर इसको टैन को कन्वर्ट कर लिया कॉट में, तो मैं 90 डिग्री माइनस ये एंगल में एज इट इज लिखूंगी, तो ये आ जाएगा कॉट आपका 64 डिग्री। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको लिखूं टैन 26 डिग्री। पहले वाले में मैंने इस फंक्शन को चेंज किया था, टैन की जगह कॉट लिखा। अब मैं टैन को अगर टैन ही रखूंगी
तो मैं इसको चेंज करूंगी, तो मैं इसको चेंज करके क्या लिखूंगी, tan 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा यहां पर 26 माइनस क्या करूं कि ये 26 डिग्री आए, 90 में से क्या माइनस करूं 64 डिग्री, तो tan 90 माइनस थीटा, दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, तो इट इज द इजी मोस्ट वे हाउ टू डू इट। कैसे करना है, tan की जगह cot लिख दीजिए, 90 डिग्री माइनस ये एंगल एज इट इज लिख दीजिए, cot 90 माइनस दिस 26 इज 64, इस तरीके से आप इसको कीजिए। तो मैं ऐसे कर रही हूँ, tan को मैंने cot में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ 26 ये 90 डिग्री माइनस 26 cot 64 एज इट इज लिखूंगी। मैंने कहा था ना मैं दोनों में से, इसमें से और इसमें से किसी एक पर अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने ऊपर वाले इस पर फंक्शन पर अप्लाई किया ये वाला फॉर्मूला। तो ये आपका बन गया cot 90 माइनस 26 इज 64 अपॉन cot 64, ये दोनों हो गए कैंसिल, आंसर आपका आ गया 1। ठीक है जी, हाँ जी, लुक हियर 31 प्लस 59, 31 प्लस 59 इज 90, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन बताया, वी विल मेक द चेंजेस, विल अप्लाई द फॉर्मूला इन एनी वन ऑफ दीज टू, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इनमें से एक पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको तो एज इट इज लिख रही हूँ, सीकेंट 59 डिग्री एज इट इज। अब किसने अप्लाई किया, तो ये मैं फंक्शन चेंज करती हूँ, कॉसेक का क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉसेक का क्या है सीकेंट, है ना, ये पहले सारा लर्न करना, साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, टैन टू कॉट, कॉट टू टैन, सीकेंट टू कोसीकेंट, कोसीकेंट टू सीकेंट, ये माइंड में होना चाहिए। तो कोसीकेंट का सीकेंट 90 डिग्री माइनस ये 31 एज इट इज लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीकेंट 90 माइनस 31 होता है 59, दिस इज सीकेंट 59 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। ओके जी, अब इसके बाद मैं जा रही हूं आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 कर रही हूं। दिस इज tan 48 डिग्री, ये शो करने वाला क्वेश्चन है जी, शो दैट, शो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 शो करना है। तो अब हमने इसमें देखा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ और इसको रीअरेंज करूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स है वो वाले फंक्शंस को इकट्ठा लूंगी। 48 में क्या ऐड करोगे कि 90 बन जाए, वो है 42, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख रही हूँ, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, इन दोनों को इकट्ठा, आई एम टेकिंग रीअरेंजिंग, आई एम जस्ट रीअरेंजिंग। अब इसके बाद ये वाला जो है tan 23 डिग्री, क्योंकि 23 और 67 का सम होता है 90 डिग्री, तो इन दो को इकट्ठा लूंगी, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है जी, अब मैंने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे वो वाले फंक्शंस आई हैव टेकन टुगेदर, उनकी ग्रुपिंग कर ली। अब व्हाट टू डू नाउ, आई विल मेक द चेंज इन एनी वन ऑफ दीज टू। मैंने बताया आपको कि जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो दोनों में से एक में चेंज करना है, दोनों में चेंज नहीं करना, इसमें करनी है चेंज। tan का क्या होता है cot, तो ये हो गया cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और ये tan 42 एज इट इज लिखो, दोनों में से मैंने बोला ना एक में चेंज करेंगे, ऐसे ही इन दोनों में से मैं इसमें चेंज कर रही हूँ, cot हो गया tan का cot, और ये 90 डिग्री माइनस दिस 23 डिग्री, और ये आपका tan 67 डिग्री एज इट इज। अब ये देखिए, ये बन गया cot 42, tan 42, ये क्या है cot 67 इंटू tan 67। अब इसके बाद ये देखिए कि cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन tan 42 इंटू tan 42। ठीक है, इसके बाद इसे cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो 1 अपॉन tan 67 इंटू tan 67, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहां 1 बचा, इंटू ये भी 1 बचा, तो आंसर 1 दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। हाँ जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको दिया है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। मैं लिख रही हूं इसको, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री, tan का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी देखा जाए तो cot है,
तो इसका मतलब मैं इस वाले में चेंज कर रही हूँ, इसमें करने की बजाय मैं इसमें चेंज कर रही हूँ। tan को मैं क्या लिख रही हूँ, cot 90 डिग्री माइनस ये एंगल एज इट इज लिखेंगे 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब इधर भी cot है, इधर भी cot है, इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि ये cot को cot से कैंसिल कर देना, नो, ये कोई इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये cot फंक्शन है जो इस पर अप्लाई हो रहा है, ये cot फंक्शन है जो इस एंगल पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम कभी भी ऐसे कभी भी कैंसिल नहीं करते, हाँ कंपेयर कर लेंगे इस एंगल को इस एंगल, क्योंकि ये फंक्शंस इक्वल है इसलिए इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे अगर ये इक्वल टू साइन है बीच में। तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल्स को कंपेयर करेंगे। दिस 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो कितना आ गया जी आपके पास, 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो a कितना हो गया, 3 से डिवाइड कर दो, 36 डिग्री। ये है आपका आंसर। हाँ जी, इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.3 यू हैव बीन गिवन दैट tan a इज इक्वल टू cot b और आपको प्रूव करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो आप लिखिए tan a इज इक्वल टू cot b। अब ये देखो tan और cot ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री है ना फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को चेंज करना है। तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ, tan की जगह मैंने लिखा cot और 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cot b। अब ये दोनों साइड सेम हो गया ना, cot cot है तो इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड। सो आई एम गोइंग टू कंपेयर द एंगल्स, 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b। तो ये उधर चला जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस b हो गया। हेंस इट इज प्रूव्ड a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस इट इज प्रूव्ड। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ऐसे ही जैसे अभी मैंने पीछे क्वेश्चंस कराए हैं, तो यू ट्राई दैट क्वेश्चन योरसेल्फ। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें a b c जो है, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल a b c एंड यू आर टू प्रूव दैट साइन ऑफ b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a बाय 2। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इन ट्राइंगल a b c बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 90 डिग्री by angle sum property of triangle। इस वजह से अब हमने देखा कि b प्लस c इधर है, एक साइड है, दे आर इन वन ग्रुप। सो आई एम सॉरी, दिस इज 180 डिग्री, a प्लस b, सॉरी दिस इज 180 डिग्री। सो b प्लस c आई एम गोइंग टू टेक देम ऑन वन साइड एंड दिस इज 180 डिग्री माइनस a। बट हियर आई कैन सी, देखो जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमें क्या प्रूव करना है, दैट इंडिकेट्स, दैट गिव्स अस हिंट व्हाट टू डू इन आवर सॉल्यूशन, वहीं से हमें हिंट मिल जाता है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि b प्लस c अपॉन 2 है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस b प्लस c डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। दिस इज 180 डिग्री माइनस a बाय 2, दोनों साइड हमने किया। सो इट वुड बिकम b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाय 2। Now I am going to, because I can see here it is sine of b plus b by 2. तो I am going to take here sine on both the sides. जब आपने sine angle दोनों साइड लिया, applying sine function on both the sides, दोनों साइड में एक ही चीज करनी है, तो sine of 90 डिग्री माइनस a by 2। तो आप ये देखिए sin b plus c by 2 is equal to sin 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होता है जी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, सोचिए जल्दी से, शाबाश। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पर सामने लिखा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और थीटा अब आपके पास है एंगल a बाय 2, ये क्या है a बाय 2। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, और थीटा है आपके पास a बाय 2। सो इट इज प्रूव्ड, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगी जो आपने खुद ट्राई करना है उसको। यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेस दिस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसमें आप देख रहे हो एंगल जो 67 डिग्री और 75 डिग्री है यहाँ पर, और इसने बोला कि ये एंगल्स किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, ये क्वेश्चन तो चेंज ना हो लेकिन ये एंगल्स हमारे 0 डिग्री टू 45 डिग्री के अंदर आ जाए।
तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे? साइन का फंक्शन में चेंज कर देती हूँ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 67, क्योंकि इन दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं 67 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है आपका 23 और 75 का कितना है 15 डिग्री, तो वो दोनों 0 to 45 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो साइन का कॉस करके 90 माइनस 67 कर दिया और कॉस का साइन लिखा और इधर 90 डिग्री माइनस ये 75 डिग्री हो गया। तो ये हो गया आपका कॉस, दिस इज 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, क्योंकि जो वैल्यू साइन 67 डिग्री की है वही वैल्यू कॉस 23 डिग्री की होती है। यही बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री ये जो एंगल्स होते हैं इन पर, जैसे आपको पता है साइन 60 की जितनी वैल्यू होती है वो 1/2 है, वही वैल्यू √3/2 है, वही वैल्यू कॉस 60 में क्या आप एंगल ऐड करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 60 का 30 डिग्री, वो भी √3/2 होता है ना। ऐसे ही साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 60, तो इसकी भी 1/2, यानी कि अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस होगा। तो इसी तरीके से साइन 67 की जो वैल्यू है वही कॉस 23 की होगी और कॉस 75 डिग्री की जो वैल्यू है वही साइन 15 डिग्री की होगी। तो हमारे जो एंगल्स हैं वो आ गए 0 to 45 डिग्री के बीच में, तो ये हमारा आंसर है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये मैंने असाइनमेंट यहाँ पर दिया है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस असाइनमेंट में फर्स्ट में 2 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। देयर आर 4 पार्ट्स इन फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, 3, 4 में देयर आर 2 पार्ट्स। तो ये आपने क्वेश्चंस करने हैं और डू दीज क्वेश्चंस एंड सेंड द पिक्स ऑफ दीज सॉल्यूशंस टू मी एंड यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक्स।